कब तक देखते रहोगे उसकी ओर? वो आपकी ओर देख रहा है। कहता मांग, तुझे तब मिलेगा। कहता खटखटा, खटकाओगे तभी आपको वो आपके लिए खोलेगा। मांगोगे, ढूंढोगे उसकी हजूरी के लिए। आप कहते हो मैं प्रभु के लिए, मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, प्रभु को सिर्फ बोलने से मैं पाना चाहता हूँ, वो आपको नहीं मिलेगा। उसको पाने के लिए इच्छा रखनी पड़ेगी, भूख और प्यास दिखानी पड़ेगी, लगातार उसकी खोज करनी पड़ेगी, रोज मांगना पड़ेगा। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। प्रभु मुझे आज छू, परमेश्वर मुझे आज भर। रोज मांगना पड़ेगा, रोज 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 मांगोगे, आपको इतना वो भरेगा, एक दिन आप तृप्त हो जाओगे प्रभु यीशु के नाम में। कहता जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, कहता वो तृप्त किए जाएंगे, वो रिझाए जाएंगे। कहता पहले भूख और प्यास को तो साबित कर, भूख और प्यास को साबित करना पड़ेगा, प्रेम को साबित करना पड़ेगा कि प्रभु मैं सचमुच तुझसे प्रेम करता हूं, मैं प्रभु सचमुच तेरे लिए भूखा और प्यासा हूं। देख प्रभु, मैंने देख परमेश्वर, मैं सच्ची बोल रहा हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं तेरे बिना, मुझे तेरी जरूरत है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह उसके द्वारा आया, उसके द्वारा आज लोग अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, पर अनुग्रह भी उनके ऊपर होता है जो उस अनुग्रह को पाने के लिए इच्छा रखते हैं और उस कार्य को करते हैं। बोलोगे प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, कुछ नहीं ऐसे अपनी बस चलते फिरते ऐसे प्रभु अनुग्रह करेगा प्रार्थना में, हाँ मैंने उठना है, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु अनुग्रह करे, पर बैठना नहीं है, प्रेयर में बैठना नहीं है, बस ऐसे इच्छा ही रखता हूं मैं। प्रभु मुझे पता है अनुग्रह करेगा, मुझे पता है प्रभु अनुग्रह करेगा, मैं एक दिन उठूंगा, मुझे पता है अनुग्रह करूँ। ऐसे खा रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं, ऐसे मुंह उठा के इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे पता है अनुग्रह कर देगा परमेश्वर, मैं प्रार्थना में उठ खड़ूंगा। ओ भाई, जब तक बैठेगा नहीं, घुटने टेकेगा नहीं, स्वर्ग से अनुग्रह नहीं आएगा। ये बात लिख लेना आज। बैठोगे, मांगोगे उसकी हजूरी में, चलते फिरते नहीं आएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, पर उसके सामने घुटने टेकोगे, मांगोगे, तब वो अनुग्रह देगा जब कार्य को करोगे। मैंने आपको बोला अभिषेक आपने रिसीव किया, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपने रिसीव किया, वो आपको कब दिखेगा? जब आप अपने कार्यों में जाओगे, वो अभिषेक आपकी अगवाही करेगा। इसी तरह अनुग्रह आपको मिलेगा जब आप सब चीजों को त्याग के घुटने टेकोगे और मांगोगे, प्रभु मुझे उठा दे, अनुग्रह कर, मैं उठना चाहता हूं प्रभु, बहुत हो गया, मैं उठना चाहता हूं। वो अनुग्रह उसी दिन आपके ऊपर कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो करेगा, सच में वो करेगा। जो लोग आज तक भी इच्छा रख के बैठे हैं ना, सालों निकल जाएंगे, वो इच्छाएं इच्छा ही बन के रह जाएगी। समझ गए? अनुग्रह करेगा जब आज घुटने टेकोगे। अब देखोगे मैं बैठा, अब गवाही दोगे, मैं बैठा, मेरा कोई मन नहीं था, पर प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, मुझे 2 घंटे 3 घंटे निकल गए, मैं प्रभु की हजूरी में बैठा रहे। ऐसे मिलता है अनुग्रह, काम को करने से ऐसे मिलता है अनुग्रह। बोना है, बीज बोना है, वो बोओगे, फसल आएगी, उसके बाद फिर वो उस बीज को, वो आपका बीज बढ़ेगा। इसी तरह जब आप प्रभु के साथ घुटने टेकोगे, मांगोगे, अनुग्रह मिलेगा, आज मिलेगा, उसके बाद फिर और फिर वो बढ़ता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे जिस तरह हिरनी जल के लिए तरसती है, प्रभु मैं तेरे लिए तरसता हूं और मैं तेरी हजूरी में चाहता हूं, देख परमेश्वर मैं आ गया। ऐसे आप जाओगे आनंदित होते हुए प्रभु की हजूरी में। वो जोर नहीं लगाना पड़ेगा, इतना वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा जब आप अपने ऐसे जैसे हाथ पैर मारते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ पैर मारते हैं पूरा, वो आपको ऐसे मार के जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे,
तो फिर वो आपको मजबूत कर देगा ऐसे, फिर वो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आप आनंद के साथ जाओगे। फिर आप बोलोगे मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, आओ, कहंदा मैं आनंदित हो गया, मैं प्रभु दी हजूरी च जा रहा आनंद दे नाल, कहंदा फिर आप आनंदित होके जाओगे प्रभु की हजूरी में। जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपको, वो आपको इतना अनुग्रह देगा, इतना वो आपको ब्लेस करेगा। तैयार हो उस अनुग्रह को रिसीव करने के लिए? तैयार हो जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उस अनुग्रह को रिसीव करने के लिए? तैयार हो आज घुटने लगाने के लिए? तैयार हो आज मांगने के लिए? तैयार हो आज भूखे और प्यासे हो के, जिस तरह एक बाप के सामने एक बेटा जाता, डैडी ऐसे बोलने के लिए, पापा जीसस, पापा मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे अपनी हजूरी के करीब खींच ले परमेश्वर, मुझे खींच ले प्रभु उस हजूरी के करीब जहां पे तू बोले, तू सुनाए और मैं सुनूं, तू सुनाए मैं सुनूं और मैं उसके अनुसार चलूं। क्या तैयार हो उस रिलेशनशिप में जाने के लिए? कहता बोल यहोवा सुनता तेरा दास। तैयार हो उस रिलेशनशिप को पाने के लिए कि मैं सुन रहा हूं? कहता मैं परमेश्वर मैं तैयार हूं। कहता देख मुझे समर्पित कर दिया है, कहता अब तेरा दास तैयार है। कहता तो वो बोला और उसने सुना, कहता अब मैं तैयार हूं, मैं पहचान गया हूं, कहता तेरी आवाज को। वो पहचान कैसे आई? प्रभु की हजूरी में लगातार रहने से, उसके अगुए के साथ लगातार रहने से। उसको बताया, उसको उसकी माँ ने उसको दे दिया, उसको बताया उसके अगुए ने, ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए गलत है, तूने आज ऐसे करना है, इस महीने ऐसे करना है, इस साल ऐसे करना है, अब ये नहीं करना, अब वो करना है। तो उसके अगुए के द्वारा, आवाज के द्वारा वो मजबूत हो गया। तो उसने बताया कि ये आवाज यहोवा की है, अब बोलना, सुन, बुला यहोवा, बोल, अब तेरा दास तैयार है, मैं सुन रहा हूं। ऐसे आप तैयार होते हैं। परमेश्वर आपके लिए ऐसी प्लेस, ऐसी जगह आपके लिए तैयार करता है जब आप उसके लिए तैयार हो जाएं। इसलिए मैंने आपको बोला लगातार प्रभु की हजूरी में आओ, लगातार परमेश्वर के दास की आवाज को सुनो, जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं वैसे सुनो, और एक दिन आप परिपक्व मजबूत हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको मजबूत कर देगा, ऐसे आप फल लेके आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पर उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहना है, ग्रेस मांगनी है इस चीज की कि प्रभु तेरे अगुए ने जो बोला, प्रभु मुझे ग्रेस देना, मैं उसके ऊपर चल सकूं। जा फिर ठीक है, बाय बाय, थोड़ा रास्ता हो रहा ते मेरा रास्ता हो रहा, जिस रास्ते ते तुसी आ उस रास्ते ते मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मैनू नहीं आवाज पसंद। ग्रेस मांगनी है कि प्रभु जो तेरे दास ने आवाज दी है, मैं उस आवाज के ऊपर चल सकूं। अब वैसे मार्गों में जाएंगे जहां पे उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में। तो ग्रेस मांगनी है। ये ग्रेस भी बहुत कम लोगों के पास होती है ऐसे चलने वाली। लोग आज बोलते हैं मैं बहुत वफादार हूं, मैं बहुत अधीनगी में चलता हूं, मैं आप बताओ मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन जब उनको सच्चाई बताई जाए कि ये सही नहीं है, तब तेरा रास्ता हो रहा तो मेरा रास्ता हो रहा, फिर ऐसे है। तो खुदा, मुझे विश्वास है परमेश्वर आज आपको ग्रेस देगा, आप उस मार्गों पे चलोगे, आप उस आवाज के ऊपर चलोगे और आप उत्तम पदार्थ को ग्रहण करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको मजबूत करेगा, आप फलोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप फल लेके आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह जब हम वचन को पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दाखिलता के साथ अगर डाली बनी रहती है तो वो फलती है, वो हरी भरी रहती है। अगर आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हर एक हालात में बने रहेंगे तो हम भी हरे भरे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बिना यीशु मसीह के और बिना पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति एक सूखा है, कुछ नहीं है उसकी लाइफ में, कुछ नहीं है उसकी लाइफ में, बिल्कुल सूखा, कोई रिजल्ट नहीं। उसको लगता होगा बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है बिना प्रभु के।
इसलिए प्रभु की हजूरी में रहना, आपकी लाइफ बिना यीशु के अधूरी है। जिस तरह एक डाली जो है दाखिलता के बिना कुछ नहीं है, इसी तरह आपकी लाइफ भी प्रभु यीशु मसीह के बिना अधूरी है। जब हम अगले वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 उसकी 1-2 में लिखा है, कहते प्रभु का वचन कहते हैं, सच्ची दाखिलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वो और फले। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 2 डालियों के बारे में बात की है। एक डाली जो कहते हैं जो मुझ में बनी रहती है, और दूसरी जो मुझ में नहीं बनी रहती। मीन्स एक जो प्रभु के साथ, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो हम और फलेंगे, हम और ब्लेस होंगे, हम और आशीषित होंगे, हम और पवित्र आत्मा से भरेंगे और प्रभु के कामों के लिए करेंगे और प्रभु के कामों को करेंगे। पर अगर एक व्यक्ति परमेश्वर में है, वो नहीं फलता, वो कोई रिजल्ट लेके नहीं आता, तो वचन कहता है वह छांट दिया जाता है, वह काट दिया जाता है, वो काट दिया जाता है। उसे प्रभु और नहीं छांटता। जो फलता कहते हैं उसे और छांटता है ताकि वो और फले। लेकिन जो रिजल्ट लेके नहीं आता उसे काट दिया जाता है। तो हमने क्या क्या बनना है? हमने वो डाली बनना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमें और छांटे और फिर हम अपनी लाइफ में फल लेके आए। तो सदा आपने ये परमेश्वर के आगे प्रेयर करनी है कि प्रभु मुझे और छांट, परमेश्वर मुझे और प्रभु अपने में डीप लेके जा, मुझे और ग्रेस दे प्रभु बोने की, मुझे और अपनी लाइफ को बोने के लिए प्रभु मैं और अपनी लाइफ को समर्पित कर सकूं, मैं और अपनी लाइफ को परमेश्वर दे सकूं। प्रभु मुझे ऐसा बना परमेश्वर ताकि मैं और फलूं। आप जब ऐसी प्रेयर करेंगे, प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप फलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए वो डालियां फल लाना बंद करती हैं जिनका जीवन ना तो प्रभु के साथ कोई प्रेम नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। इसी तरह आपने प्रेम में प्रभु के साथ बने रहना है, लगातार प्रभु के साथ संगति करनी है, प्रार्थना वचन के साथ, अपने बोने के साथ, नम्रताई के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था प्रभु के भवन में सेवा करने के द्वारा अपनी आत्मिक क्रियाओं को पूरा करना है, लगातार प्रभु के साथ संगति में जाना है। तो आप देखोगे अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन अपने आप को फलते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो लगातार प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है। बस एक लास्ट वचन जो है वो मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहती हूँ। जब यूहन्ना उसकी 12, ये वचन मुझे प्रभु ने थोड़े दिन पहले दिया था, मैं इस वचन को आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहती हूँ। वचन कहता है, जब हम यूहन्ना 12 उसकी 23 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। आपका समय आ चुका है प्रभु यीशु के नाम में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब बहुत फल लेके आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पर उसके पहले बहुत कठिन काम है। अब फल लेके आओगे, प्रभु का वचन कहता है फल लेके आओगे, अब फलवंत होंगे। जब कहते वह समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, पर मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब फलता है। मरने के लिए तैयार हो
तो फलने के लिए भी तैयार हो जाओ प्रभु यीशु के नाम। एंड में लिखा है कि वो फलता है, जब मर जाता है फलता है, पर ऊपर क्या लिखा है वचन में? जब गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मरता है, अकेला रहता है। जब आप अकेले रहते मरते हैं, पूरा है ऐसे निचोड़ हो जाते हैं, पूरा ऐसे अपनी आत्मिक क्रियाओं में अकेले रहते हैं पूरा स्ट्रांगली, तो उसके बाद फिर आप फलोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कहते हैं वो समय आ चुका है, जिन लोगों ने वो तैयारी की है वो समय अब आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो महिमा का, वो ग्लोरी का, वो काटने का अब समय आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसके पहले तैयार होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।